नमस्कार दोस्तों। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे थे। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी हमें बताइए ये काल्पनिक डर क्या होता है। तो गुरु ने एक घटना बताई कि जापान में एक सम्राट राज्य करते थे और सम्राट जो है रोजाना जो है घूमने के लिए अपने शहर का चक्कर घोड़े पर लगाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा है और अपनी मस्ती में कभी बांसुरी बजाता है, कभी नाचता है, कभी गीत गुनगुनाता है और कभी जो है आकाश में जो है तारे देखता है। साधु की इन हरकतों को देखने के लिए सम्राट भी अक्सर वहां पर रुक जाया करते थे। सम्राट को एक अजीब सा सुकून मिलता था। धीरे धीरे सम्राट को इतना मजा आने लगा कि उनका समय कब बीत गया उनको पता ही नहीं चल पाता था। सम्राट जब भी उसे देखते मस्त होकर अपने घर लौटते। एक दिन सम्राट इतने भाव विभोर हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि साधु के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज अब मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगा, आप मेरे महल में चलिए, मुझे सेवा का एक अवसर दीजिए। ऐसा कहते ही साधु ने झोला उठाया और राजा के साथ चल दिए। राजा को बड़ा सदमा लगा क्योंकि राजा ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही साधु बोलेगा चलिए। हम जहां हैं वही महल है, यहाँ तो सब भौतिक चीजें हैं। सम्राट में मन में जो है ये सब सुनने की जो है इच्छा थी। लेकिन जब साधु चलने के लिए तैयार हो गया तो थोड़ा सम्राट जो है वो सदमे में आ जाते हैं। उसने सोचा कहीं ये मैंने गलत तो नहीं किया है, यह है कहीं महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं लगा रहा था। सम्राट ने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता है। इसने तो एक मौका भी नहीं दिया, एक बार मना भी नहीं किया, बल्कि आराम की बात आते ही तुरंत हाँ कर दी। सम्राट साधु को घोड़े पर बिठाकर उसको महल की ओर ले चलते हैं और खुद जो है उसके साथ पैदल पैदल चलने लगते हैं। सम्राट चलते चलते सोच रहा था कहीं ये डिसीजन लेने में मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, पर क्योंकि मैं सम्राट हूं और मैंने वचन दिया है तो मैं अब अपने वचन से वापस भी नहीं हो सकता। उसने सोचा चलो ठीक है, महल में इतने लोग रहते हैं तो एक और रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उसके लिए जो सम्मान था वो उस समय कुछ हिला हुआ था, कुछ खत्म हो रहा था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा। सम्राट को जो कष्ट था वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह देखता था कि सम्राट जो साधु है वृक्ष के नीचे कितना मस्त रहता था, तो उसके लिए सम्राट के मन में कितना आदर था। पर ये तो गजब का त्यागी है, हमेशा सम्राट को ये लगता था। पर और साधु तो वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था, तो महल में आकर भी बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर हमेशा सांप लौटते थे। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी, किंतु वो साधु तो हमेशा मस्त रहता। वो तो बांसुरी बजाता, नाचता, गाता, मस्त भोजन करता और मखमली गद्दों पर सोता। दोस्तों, सम्राट ने किसी तरह 6 महीने बर्दाश्त किया, लेकिन अब सम्राट के लिए सहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सम्राट ने बोला, महाराज एक निवेदन करना है, अब आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा हाँ। तो साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? ये बात तुम उसी वक्त पूछ लेते जब तुमने मुझे घोड़े पर बैठाया था, क्योंकि मैंने तो उसी समय समझ लिया था कि तुम्हारे मन में जो बातें उठ रही हैं, किंतु आपके आदर सत्कार और चलने की जिद को लेकर मैं तुम्हारे साथ चल दिया। उसी वक्त तुम्हारे चेहरे से झलक रहा था, अरे बुद्धू तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर वहीं बैठ जाता। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था, देखो कब तुम मुझसे पूछते हो। तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें फर्क बताता हूं। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। खाना मैं भी खाता हूं, ये भी खाता है,
बल्कि मुझसे भी ज़्यादा मांग करता है, ये लाओ वो लाओ। जिस कमरे में रहता है वो कमरा तो बहुत ही सुंदर है, मेरे 2-3 नौकरों से काम चलता है, इसके पास तो हमेशा 15-20 नौकर रहते हैं। इसकी ज़रूरतों का तो कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चले जाता है, मांगे ही चले जाता है। इतने शानदार कपड़े पहनता है, लगता है कि मैं शायद इसका मंत्री और ये इस राज्य का सम्राट है। सब लोग मुझसे डरते हैं, पर ये तो डरता भी नहीं है। तो आज देखते हैं ये मुझे क्या फर्क बताता है। सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया, वहां जाकर देखा साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो हमेशा वक्स के नीचे पहनता था। उसने अपने झोले को हाथ में उठा रखा है और बांसुरी लेकर तैयार खड़ा हुआ है। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। नदी, चलते चलते गांव की नदी पार करके आगे पहुंचे तो सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ और देर चलते हैं, सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, आगे जो कहना यही कह दो, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। अब तक मैं कहीं और चला जाऊंगा, तब तक मैं ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां जिस वक्त रहते हैं पूरी तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं और ना ही अपने आज के बारे में सोचते हैं। तो साधु ने कहा, आगे चलते रहो। सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब मुझसे जुड़े हुए हैं। साधु ने कहा, मैं फकीर हूं, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तो भी मस्ती में रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया, वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के क्षण पूरी मस्ती और खुशी के साथ दिए, खूब मजा किया। अब तक मैं कहीं और चला जाऊं तब कैसे जीऊंगा, मैंने कभी चिंता नहीं की और ना ही भविष्य की चिंता करके मैं अपना वर्तमान खराब करना चाहता है। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं जीवन तो आज में है और इसी पल को जीने में है। बस यही एक छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे, ये तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए घटना जिंदगी का एक सफर का हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना अद्भुत आदमी गंवा दिया। 6 महीने तक इसके साथ रहा किंतु कोई सत्संग नहीं कर पाया। मेरे मन में तो यही चलता रहा, एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश हुई थी, लेकिन अंदर से वो भी मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ता है और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यह रहा तेरा घोड़ा, मैं वापस इसी पर बैठकर वापस चला जाऊंगा। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में फिर एक विचार आया, अरे साधु तो फिर से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ देखा, बड़े ध्यान से देखा और बोला, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, तुझे परेशानी होगी, तू चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, महल और जंगल सब मेरे लिए एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में बजेगी। यह कहकर साधु वहां से चल पड़ता है और सम्राट वहीं खड़ा रह जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमारी परिस्थितियां ही हमें चला रही हैं। हम जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। हमारे इर्द गिर्द होने वाली परिस्थितियां ही हमारे दैनिक जीवन को चलाती हैं। अगर परिस्थितियां अच्छी हैं तो हम खुश हैं, और जैसे ही परिस्थितियां पलटती हैं हम दुखी हो जाते हैं। सब लगता है जैसे संसार का सारा दुख हमारे कंधों पर आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? जरा इस बारे में सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक बार नए स्वरूप को, नए जीवन को देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं।
तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो, तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो इन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परमानंद वाले जीवन से आपका साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है, उसे चिंतन करना, सोचना। चिंतन करने से आपको रास्ता अवश्य निकलेगा। मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकता, केवल एक राह दिखा सकता हूं। उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बुद्ध की, आपको कमेंट में जरूर बताना है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।